नमस्कार दोस्तों, FII के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर उदितेंदु वर्मा जी हैं, जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों, हर समय वक्त पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज में बदलाव आता आया है। अभी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का जमाना आ गया है और लेकिन जब भी बदलाव आता है तो उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, तभी हम सब अडॉप्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी कुछ एजुकेट नहीं किया जाएगा तब तक हम उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है इसको अडॉप्ट करने से, हमारी प्रोडक्शन या क्वालिटी मैनेजमेंट कितनी सुधरने वाली है, जॉब्स पे क्या असर पड़ने वाला है। इन सब सवालों का जवाब आज हमें उदित जी देंगे। तो उदित जी, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और द्रव्या जी। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्या जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। नमस्कार, good evening everyone. Before we start our program for today, I would like to introduce Federation of Indian Industry to all of you. FII is a not-for-profit organization. It is an advisory interface between the government and industries. FII offers a platform for networking and relationship building within and across the industrial sectors, policymakers, and the international business fraternity. Our Director General, Shri Deepak Jain, he is an entrepreneur, philanthropist, thinker, writer, and an economic policies advisor. He is the National Working President of Digambar Jain Mahasamiti. He has several papers and policy documents to his credit, including papers on economics for Government of India, working papers on Yamuna Action Plan, Plan for Gold Bond Scheme, Voluntary Disclosure Scheme, to name a few. Our guest speaker for today, Mr. Udipendu Verma, is an experienced solution architect with a demonstrated history of working in electrical, industrial automation, and robotics industry. He has executed projects in the field of electrical, robotics, and industrial automation, from product developments to strategic initiatives for the productivity and quality enhancement of different industry sectors. He has over 16 years of experience in plant operations, project management, production and planning control, supply chain management, logistics, business development, and strategic initiatives. He is also the additional secretary of Federation of Indian Industry and also the chairperson of the Social and Outreach Committee on the FII panel. Thank you so much, Mr. Verma, for joining us today. आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी जर्नी के बारे में। इतनी छोटी एज में आप एक बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर बने, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो आपकी इस जर्नी का क्रेडिट किसको जाता है और आपने कब इस जर्नी की शुरुआत की? तो आप हमें बताएं अपने इस संघर्ष और कामयाबी के जो कहानी है वो बताएं आप हमें। जी संजीव जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा MSMEs के सभी फ्रेंड्स को। और अपने बारे में बताने से पहले मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री दीपक जैन जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में FII जो है दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस टॉक विद एन एक्सपर्ट शो के माध्यम से MSMEs के, हमारे इंडस्ट्री के मित्रों के बीच आज इस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आभार इस टॉक विद एन एक्सपर्ट शो के एनर्जेटिक और क्रिएटिव होस्ट श्री
संजीव अरोड़ा जी और डॉक्टर द्रव्य जैन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दोनों का एवं पूरी FII फैमिली का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि संजीव जी ने पूछा, जीवन लाइफ में जो सक्सेस लाइफ में जो भी आज माता पिता के आशीर्वाद से, आप लोगों के शुभकामनाओं से किस स्तर पर हूँ। मेरे जीवन में संस्कार, क्षमता और भविष्य को आकार देने वाले मेरे माता पिता और आप जैसे शुभचिंतक ही हैं, जिनकी वजह से आज जिस स्तर पर भी हूँ, अपने क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ और आत्मविश्वास के बल पर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। और संघर्ष, अगर हम संघर्ष की बात करें तो संघर्ष जीवन में हर क्षेत्र में रहता है। हमें हमारे जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जो हमारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए आत्मबल होना बहुत जरूरी है। उस आत्मबल के माध्यम से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसी भावना के साथ अपने हर कार्य को करता हूँ। बाकी ईश्वर का साथ और आप जैसे शुभचिंतकों का साथ रहता है। और अपने क्षेत्र में, चाहे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो या अपने संगठनात्मक क्षेत्र हो, सभी में निरंतर कार्यरत रहता हूँ। ये अपना छोटा सा परिचय है संजीव जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमें इतना हम सबको क्रेडिट दिया, ये आपका प्यार है। क्रेडिट नहीं संजीव जी, जिस प्रकार से मैं जानता हूँ कि लगभग 7-8 महीने से ये टॉक विद एन एक्सपर्ट्स रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स के साथ, मतलब हर एपिसोड में मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड किसी न किसी इम्प्रूवमेंट के साथ ही रहता है। आपने कई टॉपिक्स पर चीज़ों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाए, चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम पोस्ट कोविड कई विषयों पर आपने चर्चा की, कई सीरीज आपने चलाई इस कार्यक्रम के माध्यम से। लीडरशिप पर आपने काफ़ी प्रोग्राम इनिशिएट किए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर आपने डिफरेंट कंट्रीज के साथ हो, चाहे हमारे इंडियन डिफरेंट स्टेट लेवल पर प्रोग्राम्स आपने इनिशिएट किए। आर्ट एंड कल्चर पर मुझे नहीं लगता कि किसी इंडस्ट्री को आपने छोड़ा है। आज आप टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आप सीरीज को अडॉप्ट करके आगे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निश्चित ही FII के लिए गौरव की बात है और आप दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर, इसका एक क्रेडिट मैं आपको भी दूंगा। आप सबसे पहले तो धन्यवाद बोलूंगा, आपने इतनी तारीफ की। इसका एक क्रेडिट तो आपको भी जाता है, क्योंकि बैकएंड पे आप भी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आप भी FII की टीम में शामिल हैं और आपकी सपोर्ट हमें हमेशा रही है। और प्रोग्राम में अच्छी तरह याद है मुझे, शुरू में जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो आप भी एज ए एंकर आए थे हमारे साथ। बहुत अच्छा रहा था, चलता रहा। ये तो जर्नी है और हम सबका साथ बना हुआ है। ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, दीपक जी का आशीर्वाद भी है, उनका साथ भी है, उनकी गाइडेंस भी है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम अब हर जो फेस है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका हमें मिलता है। शायद ही ऐसा कोई मंच होगा जिसपे इतनी विविधता मिलेगी। जी बिल्कुल, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे ऑडियंस को मतलब बहुत फायदा होता है, उनकी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, जो कि शायद और कोई किसी मंच पर या किसी प्रोग्राम में नहीं मिलता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल। चलिए आज की आगे और शुरुआत करते हैं। तो हमारे ऑडियंस में से सबसे पहला सवाल जो है ये है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है MSMEs के लिए, किस तरह ये फायदेमंद है और पहले के जो ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बेसिकली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन अप्रोच that utilizes internet connected machinery to monitor the production process। हमारे प्लांट्स में, हमारी फैक्ट्रीज में जो भी हमारी प्रोसेस है, अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, सबकी अपनी अपनी प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, उनको मॉनिटर करना पड़ता है, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ हम यूटिलाइज करके और इस अपनी रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस को हम मॉनिटर करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो किसी भी ऑपरेशन को हम ऑटोमेटिक करते हैं उसको, और जो हमारा डेटा एनालिटिक्स होता है उसके बेसिस पर हम मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करते हैं।
ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में जी। और अगर मैं इसकी बात करूं कैसे ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, तो आजकल लार्ज कंपनीज हो या कॉर्पोरेट जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो वैल्यू फॉर मनी पर बेसिकली फोकस हैं। तो दे आर अडॉप्टिंग ऑटोमेशन रियली फास्ट because they have seen their hourly production and productivity going up, quality checks enhancing the product basically। तो इन सभी पैरामीटर्स को मीट आउट करने के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। जी, अगला सवाल हमारा ये है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारी एमएसएमईज कितना एक्सेप्ट कर रही हैं? क्या उनको कुछ इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी टू अडॉप्ट द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स? देखिए द्रव्या जी, अगर मैं एडेप्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो द्रव्या जी जैसा कि हम जानते हैं पोस्ट कोविड के बाद बिजनेसेस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स अगर हम बात करें तो लेक ऑफ मैन पावर हो गया, और उसके अलावा कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन फ्यूचर जैसे हम बात करें, जैसे हमारे कोविड के बाद businesses have realized that they cannot go on without leveraging technologies. In fact, it has accelerated the pace at which businesses especially adopting this technology. ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कल्चर अभी डेवलप हुआ है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, लेकिन क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद सिचुएशंस को देखते हुए अब ये इसको मतलब एक फोर्सफुली जो है अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। जिस हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत का मिशन है जिसको लेकर के वो अलग अलग डिफरेंट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़ें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस हिसाब से हम जानते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रिस्ट है, वो अपने आप को इन इश्यूज जो आए हैं अभी तक पोस्ट कोविड के बाद, उनसे अपने प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से वो कई ऐसी अपने ऑपरेशंस को बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल बना सकता है, जिसकी वजह से पर्सन्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फिर क्या होता है कि उन पर्सन्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग पर्सन्स हैं, उसमें कुछ लोग कई लोगों को ये डर होता है कि जॉब का बेसिकली डर रहता है कि ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो जॉबलेस लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई किसी भी, हम अगर अपग्रेड करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टिव से, तो हमें ये सोचना कि जॉबलेस हो जाएंगे लोग, उससे बेटर हमें ये सोचना जरूरी होता है कि बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स मोर जॉब्स। हमें जो करंट लेबर है, जो हमारी करंट मैन पावर है, उसको हम अप स्किल करें, उसके वैल्यू एडेड जॉब्स के लिए उसको हम इनहेंस करें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, उसके उस प्रोस्पेक्टिव से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ना कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो हम एक डर अपने अंदर बैठा लें कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स काम करेंगी, मैन पावर काम नहीं करेगी, तो हम ये सोच लें कि हमारी जॉब चली जाएगी। मतलब आप ये खुद सोचिए कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये इस डर को हमें निकाल देना चाहिए, और जो करंट लेबर है, करंट मैन पावर है, उसके लिए वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग उसके बैकएंड में करनी चाहिए, उसको उसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए रेस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए। जी, मैं कल ही ये कहीं पढ़ रही थी कि जो रोबोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ी है या जो उसका इंट्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दैट इज ओनली फॉर जो मीनियल जॉब्स होती हैं, जो रिडंडेंट जॉब्स होती हैं, जो बहुत ही बोरिंग जॉब्स होती हैं जिनमें स्किल नहीं लगती, उनको रिप्लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है ताकि वो काम रोबोटिक्स पे आ जाए। एग्जैक्टली। अब जी, और बेसिक प्रोसेसेस को आप एनहांस करें तो उसमें स्किल्ड लेबर की ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन होती है। और बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होता है, कई बार सब ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर हम कोई प्रोसेस हमने बना दी है ऑलरेडी, अगर हमें कोई प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो दो चीजें, एक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, और दूसरा है क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी एक प्रोसेस होती है,
उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसको एक फ्लो चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। कई बार क्या होता है कि इंटरनल कई पार्ट्स हमें ओपन दिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल पार्ट्स हमको नहीं दिखते हैं, तो मिसिंग के चांसेस होते हैं उसमें कि वो लगा है या नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ये एक ऑटोमेशन से ये हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम रेस्पेक्टिव जो बेंचेस और रेस्पेक्टिव जो भी प्रोसेस है उस पर हम ऑटोमेशन कर देते हैं। जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो लगते हैं, उसका कंफर्मेशन मिलता है हमको, और कंफर्मेशन मिलने के बाद हम ये एश्योर हो जाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो कंप्लीट, जितने भी उसके पार्ट हैं वो उसके प्रोस्पेक्टिव से उसको उसमें लगाया गया है, और उसका हमें एक डाटा फॉर्मेट ही हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से कोई भी लूप होल नहीं है उस प्रोडक्ट में। प्रोडक्शन हम नेचुरली जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कोई ट्रबल शूटिंग का की हम बात करें तो आप जैसे मैं अगर नॉर्मल बात करूं तो जैसे प्लांट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर कोई मैन पावर हम उसमें डिप्यूट करेंगे कि वो मैन पावर जाए और उस पैरामीटर को लेकर के आए और वो हमें बताए कि उसके बाद हम उसके ऊपर एनालिसिस करें कि उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ी हुई है या उसकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम हो रही है या उसकी लाइफ कितनी है, तो इससे बेटर ये होता है हम एक IoT सिस्टम लगाते हैं। IoT सिस्टम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली। तो जो भी हमें पैरामीटर चाहिए होते हैं पूरे प्लांट में उसको ऐसा एक क्लाउड सिस्टम में डाटा कैप्चर करते हैं, उस डाटा को सेव करते हैं, और एक स्क्रीन पर जो है हम उस सारे जो भी आपको पैरामीटर्स चाहिए रेस्पेक्टिव इक्विपमेंट्स का उसको हम ऐसे एक स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। तो उससे आप उसको देख करके आप एनालाइज कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, किस प्रोडक्ट के पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पर आपको अपने एक्शन लेने हैं बेसिकली ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो चीजें आप उसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से भी काफी बेनिफिट होता है। जी, हमने ये तो देख लिया कि ऑटोमेशन से बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं, ह्यूमन एरर कितना रिड्यूस हो रहा है, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द क्रिएशन ऑफ स्किल्ड जॉब्स जो कि स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करे। पर ये भी एक रियलिटी है कि जो अनस्किल्ड लेबर जो थी वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए FII की तरफ से आप क्या क्या इनिशिएटिव्स विजन रखते हैं? इसके लिए देखिए दिव्या जी, FII की तरफ से हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं रेस्पेक्टिव हमारे जो इंडस्ट्रियल मेंबर्स हैं, जो क्योंकि अलग अलग रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री है उसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन प्रोस्पेक्टिव से स्किल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेबर को वहाँ की उसकी स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट अपने जो भी हमारा एक एक्सीलेंस सेंटर है बेसिकली एक्सीलेंस सेंटर फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन स्पेस, उस प्रोस्पेक्टिव से हम जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के लिए। जो हमारे ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स हैं, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, रोबोट एक्सपर्ट्स हैं, वो जाकर के उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री। जी, वंडरफुल। तो एक तरीके से क्या ऑटोमेशन MSME का फ्यूचर हो सकती है, या नया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा सकता है इसको? बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस हिसाब से चैलेंजेस पोस्ट कोविड हमें देखने को मिले हैं, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि कई जगह पर इंडस्ट्री में लेक ऑफ नॉलेज होती है। पैंडेमिक का काफी इम्पैक्ट हुआ है, तो स्मॉल बिजनेसेस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, अगर ऑटोमेशन को अडॉप्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट कर सकती है, पर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी कैपेबिलिटीज है उसको भी इन्हेंस करेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इन्हेंस करेगी, और क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से भी हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को। तो मतलब कई प्रोसेस होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के प्रोस्पेक्टिव से हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो एक MSME के एंगल से कोई भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? अगर मैं बात करूं लीन मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस ये होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी होती है और मिनिमम वेस्टेज हो प्रोडक्शन में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम प्रोसेस जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, तो हम अपना जो प्रोडक्शन का वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। स्मार्ट डाटा आज की डेट में आप देखेंगे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हो जाता है, तो उसको कलेक्ट करके रखना वो बहुत ही क्रिटिकल जॉब हो जा रहा है। उसको एक तो उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में टेक्निकल डाटा भी होता है और डिफरेंट मशीन के पैरामीटर्स होते हैं,
तो उसके लिए भी हम जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम अगर एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी फार्म हाउसेज हैं, जो भी फार्म्स हैं, तो हमें क्रॉप्स का डाटा चाहिए होता है और क्रॉप्स के साथ साथ क्लाइमेट का भी डाटा चाहिए होता है। अगर हम वहाँ पे किसी पर्सन को डिप्यूट करेंगे, वो हमें डाटा देगा कि कब बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, विंड की डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए इसके लिए हमें अपनी मैन पावर डिप्यूट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक IoT डिवाइस हम वहाँ पे लगा देते हैं, तो हमें सारे इन पैरामीटर्स को कलेक्ट करके इंटरनेट के माध्यम से जो है हम अपने ऐप में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फार्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम उस डाटा एनालिसिस के बेसिस पर रेस्पेक्टिव फार्मर्स को या रेस्पेक्टिव जो भी पर्सन है उसको हम अपनी सजेशन और अपनी कंसल्टेंसी जो है देते हैं, जो भी हमारा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रिट्रोफिटमेंट इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना है, मैनुअल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमें देने हैं, तो उसको हम रिट्रोफिटमेंट कर सकते हैं, जो भी सिस्टम है उसको अपग्रेड करके। रिमोट एक्सेस होता है, कई बार क्या होता है कि साइट पर अगर हम बात करें तो हम अपने इंस्टॉलेशंस करके चले आते हैं, इंस्टॉलेशंस करने के बाद ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को इशू आता है, तो कस्टमर को हमें इंजीनियर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिमोट एक्सेस के माध्यम से जो है हम अपने जो ट्रबल शूट करके उसको रिजॉल्व करते हैं, हमारी इंजीनियर की विजिट बचती है और कस्टमर को रिस्पॉन्स टाइम जो है काफ़ी बेटर हो जाता है उससे। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगेन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें गैप्स अभी क्या क्या हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए मुझे लगता है एक तो स्ट्रेटजी हमारी, हाउ विल दिस सर्व आवर कस्टमर बेटर, मतलब हमें ये स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी कि हम अपने कस्टमर को किस तरीके से बेटर सर्व कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। और जो भी इंटरप्शंस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में उसको आइडेंटिफाइड करके हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हाउ डू वी ब्रेक डाउन द फंक्शनल साइलोज टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन टेक्नोलॉजी आर वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, ये कैसे काम करें इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। तो ये एक इफेक्टिव एप्लीकेशन है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो डिसिप्लिन्ड मैनर में हमारे प्रोडक्शन को भी इनहेंस करेगा और क्वालिटी को भी बढ़ाएगा। पीपल की अगर हम बात करें तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस के पीछे पीपल्स का बहुत बड़ा रोल है, उनके माइंडसेट का, उनका एटीट्यूड, उनका अंडरस्टैंडिंग और कल्चर रियली मैटर करता है कि हम किस तरीके से कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। उसी बेसिस पर जो है इसका सक्सेस रेट बढ़ता है। प्रोसेस, मैनी कंपनीज हैव डीप एक्सपीरियंस इम्प्रूविंग प्रोसेस विद लीन एंड सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। उस अप्रोच से भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, IoT डिवाइस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, रोबोट्स हो गए, ये सब टेक्नोलॉजी को, वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स हो गए, 3D प्रिंटिंग्स हो गई, ये सब टेक्नोलॉजी हैं जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस रेट को बढ़ाती है। आप एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए FII के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के नाते आपका क्या विजन है? आप FII के थ्रू MSMEs के लिए और वो लोग जो MSMEs के पास काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को लेकर या उनको उनके एजुकेशन को लेकर, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर आपके क्या नए स्टेप्स आप अडॉप्ट करने वाले हैं? बेसिकली FII is on a high growth trajectory and will be moving rapidly in the next few months to come. The manner in which we are working not only reflects on all of us as industry leaders from association perspective, but also has an impact as a brand. हमारी communication बहुत ही consistent है, बहुत ही clear है. Our vision as an organization is to work with transparency, stability, commitment towards development of skill-based, idea-based, and knowledge-based industry for creating opportunities and building nation under the leadership of our Director General Shri Deepak Jain जी. हम लोगों का विजन ऑलरेडी डिफाइंड है. उस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप AI सॉल्यूशंस
की बात करें तो FII जो है 2 सेगमेंट में अपने इनिशिएटिव लेने जा रही है। जैसे हम अगर हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ कई एकेडमिक्स पोर्टफोलियो में MOUs हैं, तो उसके लिए हम एक एकेडमिया इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोग्राम बेसिकली है ये, जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे और उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानना उनको बहुत ज़रूरी है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डिज़ाइन है, देखिए जैसे हम लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करना ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन अडॉप्ट किया जाता है। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए हम बेटर से बेटर सोचते हैं कि हम उसमें ऐसा क्या डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से करें जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक जो यूनिवर्सिटी को लेकर के हमने बताया, एकेडमिया इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, हम एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फैक्ट्री ऑटोमेशन स्पेस, ये एक हम इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, जो हमारे सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो हमारे अलग अलग डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे हमारी इंडस्ट्री को कि वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करें और अपने प्रोडक्शन को, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करें और अपनी जो रेस्पेक्टिव लेबर है उसकी स्किल को इन्हेंस करें, जिससे इसको अधिक से अधिक जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट किया जा सके। जी, तो सर आज आपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, AI के बारे में बताया, किस तरह जो लोगों में, जो MSMEs के पास जो लोग काम करते हैं उनमें जॉब की इनसिक्योरिटी आई, उसके लिए आपने बताया क्या सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, FII आगे क्या इनिशिएटिव लेने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके मन से ये डर दूर हो गया होगा कि उनकी जॉब को कोई प्रॉब्लम आएगी, बल्कि वक्त के साथ हर चीज अपग्रेड होती है। जब सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं तो हम सबको अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना है ताकि हम समय के साथ चल सकें, और इसमें सबका भला है। तो जॉब्स की बात कर ली हमने, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ली कि किस तरह वो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेगी। तो हर तरफ से नई चीज को अडॉप्ट करने का फायदा ही है। और टेक्नोलॉजी, ये दौर तो टेक्नोलॉजी का चल रहा है, और टेक्नोलॉजी ने वैसे भी हमारी एफिशिएंसी को 10x 100x तक कर दिया है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी सिर्फ 10% लोग ही उसको अडॉप्ट कर पाते हैं, नॉलेज की वजह से, अवेयरनेस की वजह से। आधे लोग डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो FII ने कदम उठाए अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, वो भी काबिले तारीफ है, और उससे काफी MSMEs को फायदा भी हुआ है, और इनकी जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का रेशो है वो भी बढ़ा है। तो इसमें मैंने पर्सनली दीपक जी को देखा है कि किस तरह वो मेहनत करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो FII की तरफ से लिया जा रहा है, और आप सब तो जुड़े हैं एज अ टीम, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल भी और एज अ सपोर्टिंग हैंड भी। तो आपके लिए भी एक काबिले तारीफ है। ये एक आम आदमी की बात नहीं है, ये एक गॉड गिफ्ट है, जो एक एनर्जी है, जो सबको ये काम करने पे एक एनर्जी लेवल मिल रहा है हम सबको, जो हमें ड्राइव कर रही है। तो थैंक यू उदित जी, आज के लिए इतना ही। अब मैं इजाजत चाहूंगा और हम प्रोग्राम को बहुत करने की धन्यवाद इजाजत चाहेंगे। एक बार पुनः जी। So thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. We make entrepreneurial journey easy for you. We bring experts from the industry to you every week, and you can learn the trade right from your home. So subscribe to our channel on Facebook and YouTube and stay connected with us. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. Tell us in the comment section which industry you would like us to connect with and what more topics you want us to talk about. और दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की।
अगर आप सबके मन में कोई भी सवाल है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करने के लिए या जॉब के लिए, अगर आप वहां पे किसी एमएसएमई कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर आपको जॉब के लिए अपनी अपग्रेडेशन, नॉलेज अपग्रेडेशन करनी है और आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं या आप हमें ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं info@fii.org.in। आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और जो एमएसएमईज हैं वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके कोई रास्ता नहीं पता उनको कि कैसे अडॉप्ट करनी है, कहाँ से अडॉप्ट करनी है, तो उनके लिए भी हम गाइडेंस देंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट आएंगे आपके पास, आप हमें लिखिए और हम आपको सॉल्यूशन समाधान करवाएंगे। और अगर आप उदित एनजू जी के साथ भी 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें मेल कीजिए, हम उसको भी अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।